देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3। ठीक है, प्रश्नावली 3.3। तो देखिए प्रश्नावली 3.3 में क्या है आपका प्रतिस्थापन विधि। मतलब आपको समीकरण हल करने हैं, रैखिक समीकरण दिए जाएंगे और उन रैखिक समीकरण को हल करना है किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, देखिए रैखिक समीकरण के हल हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वो हल कैसे करने पड़ते थे? आपको ग्राफ की सहायता से करना पड़ता था। ठीक है, अब देखिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है x प्लस वाई बराबर 14, समीकरण नंबर 1 है, और x माइनस वाई बराबर क्या है? 4, समीकरण नंबर 2। देखिए मैं प्रतिस्थापन विधि का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है कि दो समीकरण आपके पास दिए गए हैं, तो इन दो समीकरण में से किसी भी एक समीकरण को लेना है और उस समीकरण से या तो आप पहले x का मान निकालिए या पहले y का मान। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ। क्या करना है, दोनों समीकरण में से किसी समीकरण को ले लीजिए, चाहे समीकरण 1 को चाहे समीकरण 2 को। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, या तो आप x का मान निकाल लीजिए या y का मान। फिर जो भी मान आता है उसको आप समीकरण 2 में रखिए। ठीक है, तो आपके कुछ ना कुछ हल मिलेंगे। तो चलिए करने की कोशिश करते हैं। देखिए आप लिखेंगे समीकरण 1 से, अगर हम समीकरण 1 लेते हैं, ठीक है, समीकरण 1 से आप ये प्रोसेस समीकरण 2 लेकर भी कर सकते हैं। तो समीकरण 1 में क्या है? x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, आप क्या करिए, यहाँ से मान लीजिए हम लोग x का मान निकालते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 14 माइनस वाई। ये जो y है, ये y कहाँ चला जाएगा? उस तरफ चला जाएगा। ठीक है ना, तो जब ये उस तरफ जाएगा तो अभी प्लस में है, जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो ये क्या बन जाएगा? x बराबर 14 माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको? इसको कहना है समीकरण नंबर 3। अब आपको क्या करना है, ये जो समीकरण 3 है, ये समीकरण 3 का मान या तो अब क्या करना है, देखिए समीकरण 3 का मान आपको समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, एक में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि हम समीकरण 1 को ले चुके थे पहले। ठीक है ना, तो क्या करना है, अगर हम समीकरण 1 लिए तो फिर जो मान आता है समीकरण 1 से उसको आपको 2 नंबर में रखना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। और अगर हम समीकरण नंबर 2 लेते हैं तो जो भी मान आता है उसका मान आप कहाँ रखेंगे? 1 नंबर में रखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए अब क्या करना है, इस x के मान को, इस x का मान जो आया है समीकरण नंबर 3 में, उसको समीकरण 2 में रखें। ठीक है, तो यहां लिखेंगे आप कि समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ रखना है? समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 4। अब x का मान क्या है? 14 माइनस वाई ना, तो अब x का मान यहाँ रखिए, तो 14 माइनस वाई ये x का मान था, और यहाँ ये माइनस वाई बराबर कितना है? 4। तो ये क्या बन जाएगा? 14 माइनस वाई कितना हो जाएगा? माइनस 2y। जब दोनों नंबर में, मैं पहले बताया था आपको कि सेम मतलब, जब मतलब सेम सिंबल होते हैं, सेम सिंबल कहने का मतलब ये है कि बराबर चिन्ह है, तो दोनों क्या होंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। और चिन्ह क्या आएगा? माइनस का, जो भी सिंबल होता है। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 4। अब आप इस 14 को उस तरफ ले जाइए, तो माइनस 2y बराबर 4 माइनस 14। ठीक है, तो माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा? ये माइनस 10 मिलेगा। ठीक है, 14 में से 4 घटेंगे माइनस 10, और बड़ी संख्या में जो भी चिन्ह होगा आपको वही चिन्ह यहाँ लिखना है। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना मिल जाना है? 10/2। इसको कैंसिल करें, कितना मिल जाएगा? 5। तो y बराबर क्या आ गया? 5। यहाँ से y का मान मिल गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो भी मान y का आता है उसको आप समीकरण कहाँ रखेंगे? 3 में रखेंगे। ठीक है ना, कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 3 में। तो देखिए यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, रखने पर, तो रखिए समीकरण 3 है आपका x बराबर 14 माइनस वाई। तो x बराबर क्या मिल जाएगा? 14 माइनस 5। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 9। ठीक है ना, 14 में से 5 घटाएंगे, 9 आ जाएगा। तो आप यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर कितना मिलता है? 9, और y बराबर कितना मिलता है? 5। ये हमारे क्या हो जाएंगे? हल हो जाएंगे। ठीक है ना,
तो देखिए ये हमारा क्या था प्रोसेस, हम समीकरण नंबर 1 को लिए, फिर से एक बार समझिए, जब समीकरण 1 को लेंगे तो उससे जो भी मान निकालेंगे, चाहे x का निकालिए चाहे y का, हमने किसका मान निकाला, x का मान निकाला, ये समीकरण 3 बना। फिर इस समीकरण 3 का मान आप कहाँ रखेंगे, 2 में। अगर 1 ले चुके हैं पहली बार में तो फिर मान आपको कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 2 में रखना है। ठीक है, तो समीकरण 3 बनता है, 3 का मान 2 में रखना है, तो क्या मिल जाता है आपको, यहाँ से मिला y का मान, और फिर ये y का मान आपको कहाँ रख देना, 3 में, तो क्या मिल जाएगा आपको, x का मान। इस तरह से क्या हो जाता है, आपका समीकरण हल हो जाता है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है आपकी क्या, प्रतिस्थापन विधि की क्या है, प्रोसेस है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं तो और भी क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है s माइनस टी बराबर कितना, 3, और s/3 प्लस t/2 बराबर कितना, 6। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, और ये क्या है आपका समीकरण नंबर 2 है। तो उसी तरह से कोई भी एक समीकरण ले लीजिए और उससे आसानी से मान निकालिए, और उन मानों को दूसरे समीकरण में रखना है, फिर एक जो भी मान आता है उसको समीकरण नंबर 3 में रखना है। ठीक है, तो चलिए लिखें समीकरण, यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से, क्या है समीकरण 1, s माइनस टी बराबर कितना है, 3, तो s बराबर कितना हो जाएगा, 3 धन t। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, समीकरण नंबर 3। अब आप लिखेंगे कि समीकरण 3 से s का मान कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 2 में रखना है। ठीक है ना, तो चलिए 2 में रखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ कि समीकरण 3 से s का मान 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो पहले समीकरण 2 लिख लें, s/3 धन t/2, t/2 बराबर कितना है, 6 है। ठीक है, अब देखिए s का मान कितना निकालें, 3 धन t ना, तो s की जगह हम क्या रखिए, 3 धन t, और बटे कितना, 3, और प्लस t/2 बराबर कितना हो जाएगा, 6। ठीक है ना, क्लियर है ना, ये हमने s का मान रख दिया यहाँ, और ये जैसे समीकरण लिखा था उसी तरह से समीकरण लिख दिए। अब आपको क्या करना है, इस समीकरण को हल करना है। ठीक है, तो देखिए इस समीकरण को हल करने के लिए आप क्या करिए कि इन दोनों का एलसीएम लिए। ठीक है ना, ये आपका क्या बन गया, भिन्न बन गया। तो जैसे भिन्न को सॉल्व करते हैं ना, फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, उसी तरह से आपको इसको हल करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 का और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 3 का और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस 3 का इस 6 में भाग करेंगे, मतलब यहाँ जो संख्या होगी उसका इसमें भाग करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2, और 2 जितना बचता है उसका ऊपर वाली संख्या में गुणा। ठीक है, तो देखिए 3 का 6 में भाग किए तो 2 आएगा, और 2 का ऊपर वाली संख्या से गुणा, तो कैसा लिखना, 2 गुणा 3 धन t, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, प्लस वही प्रोसेस यहीं करेंगे यहाँ पास भी। ठीक है, 2 का भाग 6 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 3, और 3 का गुणा t में कर दें तो कितना हो जाएगा, 3t, और बराबर कितना है, 6। अब यहाँ से इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा इसके साथ, तो क्या बन जाएगा, यहाँ इस 2 का अंदर गुणा करिए, 2 तिया 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 6 छक्के 36। ये कितना हो जाएगा, 2t और 3t कितना बन जाएगा, 2 3 5t, 2t और 3t बराबर 5t बराबर कितना हो जाएगा, 36। तो ये 5t बराबर क्या हो जाएगा, 36 माइनस 6, और 5t बराबर 30। ठीक है, तो t बराबर क्या बन जाएगा, 30/5, इसको कैंसिल कर दें, 6 आ जाएगा, तो t बराबर कितना मिल जाएगा, 6 बन जाता है। ठीक है, तो t बराबर कितना मिला यहाँ से आपको, 6। अब t बराबर 6 मिला ना, तो फिर से वही प्रोसेस, इस t का मान आपको कहाँ पर रखना है, ये समीकरण नंबर 3 में रखना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, s बराबर 3 धन t, तो s बराबर क्या हो जाएगा, 3 धन, और t का मान कितना है आपके पास, 6, तो s बराबर कितना मिल जाएगा, 9, है ना, इजी। तो आप नीचे लिखेंगे अतः s बराबर 9 और t बराबर 6, ये आपके क्या हो जाते हैं, समीकरण के हल हो जाते हैं। ठीक है ना, सिंपल। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
देखिए, अब अगर आपको करने की कोशिश करना है, ठीक है, तो जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन में समीकरण एक लिए थे ना, और उसमें x का मान निकाले थे, आप कोशिश करिए कि हम समीकरण एक लिए और y का मान निकाल के देखें क्या आ जाता है इससे मान, ठीक है। और अगर आता है तो पक्का ही आएगा, आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और अगर नहीं आता है तो फिर एक बार फिर से आप चेक करिए कि आपका समीकरण कहाँ पास गलत हो रहा है, ठीक है, जरूर आएगा आंसर, ठीक। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है 3x माइनस वाई, क्या दे रखा है 3x, यहाँ लिखेंगे दिया है 3x माइनस वाई बराबर कितना 3, ठीक है। और 9x माइनस 3y बराबर कितना है आपके पास 6, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 है और ये क्या है समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। अब उसी तरह से करना है कि समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है, तो 3x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए, अब आप यहाँ से y का मान निकालिए क्योंकि y का मान इजी है, ठीक है ना। मतलब अगर कभी भी नंबर ऐसे दिए हैं, जैसे मान लीजिए लिखा 3x माइनस वाई, तो यहाँ x के साथ एक उसका गुणांक भी है 3 और यहाँ y के साथ उसका कुछ भी गुणांक नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। तो अगर हम y का मान निकालते हैं तो इससे जो समीकरण बनेगा वो सरल बनेगा, ठीक है। देखिए क्या बनेगा समीकरण यहाँ से, माइनस वाई बराबर 3 माइनस 3x, तो y का मान अगर निकालें तो y बराबर इस माइनस का इस तरफ गुणा हो जाएगा, तो माइनस में 3 माइनस 3x, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा -3 और प्लस 3x, ये समीकरण मिलता है y का, ठीक है ना। अब आप देखिए कि अगर हम यहाँ से x का मान निकालते हैं तो कैसा समीकरण बनता है। समीकरण है आपके पास क्या 3x माइनस वाई बराबर कितना 3, चलिए देखते हैं 3x माइनस वाई बराबर 3। देखिए अगर हम लोग यहाँ से x का मान निकालते हैं तो समीकरण कैसा बनता है, मैं आपको करके बता रहा हूँ कि मतलब किस प्रकार की दिक्कत आएगी x के मान में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3x बराबर 3 धन y हो जाएगा, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा 3 धन y बटे 3। देखिए तो x का मान क्या है अंश बटे हर, मतलब फ्रैक्शन में मिल रहा है आपको, भिन्न मिल रही है, तो ये थोड़ा सा क्या है कठिन है ना, किसकी अपेक्षा में, इसकी अपेक्षा में, ये देखिए है ना। तो इसलिए आप कोशिश करिएगा कि उसी का मान निकालें जिसके साथ कुछ गुणांक क्या हो 1 हो, मतलब कुछ भी गुणांक ना हो, इसका मतलब क्या है कि 1 हो, ठीक है। तो वो सरल आएगा। ये देखिए यहाँ y का मान निकाले, ये इजी आया है, और यहाँ से जो आप x का मान निकाले थे वो थोड़ा सा क्या है कठिन है, ठीक है। तो अब हम लोग इस y का मान, ये y मान, ये इस y के मान को क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 में लिखेंगे, ठीक है। तो ये समीकरण क्या बन जाएगा 3। अब लिखेंगे कि समीकरण 3, देखिए y बराबर क्या मिला, y बराबर -3 प्लस 3x मिला ना। अब आप इस y के मान को कहाँ रखेंगे, ये समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में लिखने पर, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 लिखेंगे जो कि है 9x माइनस 3y बराबर 9, ठीक है। ये है आपका क्या समीकरण नंबर 2। अब देखिए आपको क्या करना है, इस समीकरण से क्या हो रहा है 3 कॉमन हो रहा है, ध्यान से देखिए कि 3 इसमें भी फैक्टर है और 3 इसमें भी फैक्टर, फैक्टर का मतलब गुणनखंड है, तो यहाँ भी 3 गुणनखंड है और 3 यहाँ भी आपका गुणनखंड है, ठीक ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, जब 3 गुणनखंड है दोनों में तो 3 को कॉमन ले लीजिए, तो कितना बचेगा यहाँ 3x और यहाँ माइनस वाई बराबर 9। अब इस 9 का इसमें क्या हो जाएगा तिर्यक गुणा हो जाएगा ना, तो 3x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 9/3 कट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये क्या बना 3x माइनस, अब देखिए y का मान आपको क्या मिला है, पीछे से देखिए ये y का मान आपको मिला है y बराबर -3 प्लस 3x, ठीक है। तो हम यहाँ y का मान रखते हैं, y का मान ये -3 प्लस 3x रखें, ठीक है ना, बराबर 3। अब क्या करना आपको, ये माइनस का अंदर गुणा होगा, अगले स्टेप की ये प्रोसेस है, माइनस का जब माइनस से गुणा तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 हो गया आपका, और ये माइनस का गुणा जब प्लस से होगा तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और ये 3x हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर 3। तो आप यहाँ से देखेंगे कि ये 3x और ये 3x कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर इनको कैंसिल ना करें, ये भी लिखा है यहाँ और ये भी लिखा है, तो अगले स्टेप में क्या बचेगा 3 बराबर 3। अब देखिए जब 3 बराबर 3 मिलता है आपको, तो यहाँ क्या कोई वेरिएबल है आपके पास, वेरिएबल होने का मतलब है कि क्या x और y है कुछ, तो जब x y यहाँ कुछ है ही नहीं तो हमको किसी का मान नहीं मिल रहा,
तो इस प्रकार से जो x और y है उनके क्या हो जाएंगे, बहुत सारे हल हो जाएंगे। जब कुछ मान नहीं मिल रहा है यहाँ तो इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं, इसलिए कोई इसका क्लियरली मान नहीं मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं अतः इस प्रकार से समीकरण के अनंता अनेकों हल होंगे। ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, 0.2x ठीक प्लस 0.3y बराबर कितना दे रखा है, 1.3। ठीक है, और इसमें 0.4x और प्लस 0.5y बराबर कितना है, 2.3 है ना। देखिए क्वेश्चन में पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो जब क्वेश्चन में पॉइंट लगा दिया तो क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको पॉइंट हटाना है। तो देखिए हम लोग किस प्रकार से पॉइंट हटाएंगे, क्या करना है आपको, आप देखिए इसमें कि इसमें क्या है, इकाई के बाद संख्याएं आपको देखना। ये देखिए यहाँ इकाई के बाद दशमलव है, यहाँ भी इकाई के बाद, यहाँ भी इकाई के बाद। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे। तो क्या लिखा है, 0 और 2 लिखा है, तो बटे कितना हो जाएगा, 10। अब आप कहेंगे कि सर 10 कैसे आया। तो देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए लिखा 0.2 और आपको इसका क्या करना है, दशमलव हटाना है। तो क्या करेंगे आप, दशमलव हटाने के लिए आप इसके नीचे सबसे पहले 1 लिखेंगे, कंपलसरी है। ठीक है, हमेशा 1 लिखना है, अनिवार्य है। 1 लिखने के बाद क्या करना है, इस दशमलव को हटा देना है, और दशमलव हटाने के बाद क्या करना है, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उतने 0 नीचे लिख देना है। तो दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, 1 संख्या है, तो हम 1 0 नीचे लिख देते हैं। तो 0 2 का मतलब अब ये क्या बना अपने पास, 0 2 बटे कितना बन जाता है, 10 बना ना। अब देखिए किसी भी संख्या के अगर पहले 0 है, मतलब कोई भी संख्या स्टार्ट होती है और एकदम आरंभ में, मतलब एकदम शुरू में 0 है अगर, तो उस 0 का कोई मतलब नहीं रहता। तो ये 0 आपका हट जाएगा, तो क्या बन जाएगी, 2/10 बन जाएगा। समझ गए ना। और समझिए, देखिए जैसे लिखा, मान लीजिए 0.0052, इसका आपको दशमलव हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, क्या करना है, इसके नीचे सबसे पहले 1 लिखेंगे। ठीक है, फिर दशमलव को हटा दिए, इसका मतलब है दशमलव हट गया, चला गया। ठीक है, अब दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं उतने 0 नीचे लिखिए। तो कितने नंबर है, 1 2 3 4, तो 4 0 नीचे, 1 2 3 4। ठीक है ना। तो ये आपका कैसा बनेगा, 0 0 मतलब 1 0 और 0 5 2 और बटे कितना, 10,000। ये बना ना। अब देखिए कोई भी संख्या के अगर शुरू में 0 है, आरंभ में 0 है, तो उन 0 का कोई महत्व नहीं होता, उन जीरोज को हम हटा सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 52/10,000। समझ गए ना। तो बस वही चीज यहाँ पास करना है कि ये क्या हो जाएगा, 0 2/x हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा, 0 3y और बटे कितना हो जाएगा, 10। दशमलव के बाद एक संख्या तो 10, और बराबर में ये कितना हो जाएगा, 13/10। यहाँ सबसे पहले 1 लिखे, फिर दशमलव के बाद 0, तो कितना हो जाएगा, 13/10। ठीक है ना। अब देखिए ये समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ से 10 को आपको कॉमन लेना है, यहाँ से 1/10 कॉमन लेना है। तो जब कॉमन लेंगे तो ये वाले 10 जो हैं, इस 10 को कैंसिल कर देंगे ना। कैसे, देखिए कैसे, 1/10 आप कॉमन लीजिए, दोनों में है। और अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि ये 0 है ना, संख्या के पहले 0 है, उस 0 को हटाएंगे, हटा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी कोई वैलिड मतलब कोई महत्व तो नहीं होगा। ठीक है, 2x + 3y बराबर क्या बन गया, 13/10। ठीक है, अब देखिए जब ये 10 इस तरफ जाएगा, तिर्यक गुणा होगा, तो यहाँ ऊपर आएगा, तो जब ऊपर आएगा तो कैंसिल होगा। ठीक है, तो हम उसको यहीं कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल हो गया ना। तो क्या बनेगा समीकरण, 2x + 3y बराबर कितना हो जाएगा, 13। समीकरण नंबर 1। ठीक, ये हमारा क्या बनता है, मतलब सुधारा गया समीकरण नंबर 1 है, समीकरण को थोड़ा सा सरल किया गया है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे समीकरण नंबर 2 को सही करेंगे। तो देखिए समीकरण 2 में आप क्या करिए, सेम वही प्रोसेस आपको करना है। इसमें क्या हो जाएगा, 0 4/10, 0 5/10 और 23/10 हो जाएगा। फिर आप 1/10, जैसे इस क्वेश्चन में किए थे ना ये वाले समीकरण में, तो 1/10 आप कॉमन लेंगे और इस तरफ से कैंसिल करेंगे। तो क्या बनेगा समीकरण 1, 4x + 5y बराबर कितना हो जाएगा, 23। ये आपका बन जाएगा क्या,
थोड़ा सा समीकरण को सरल कर लिया गया। तो ये समीकरण क्या बन जाता है आपको, समीकरण नंबर 2 बन जाता है। अब आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से लिखिए यहाँ, समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 में क्या दे रखा है, 2x धन 3y बराबर कितना है 13। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y, ठीक है ना, 13 माइनस 3y हो जाएगा। ठीक, अब क्या आया, देखिए यहाँ से हम लोग x का, अब इसमें क्या है, देखिए इस समीकरण में थोड़ा सा देखिए कि अगर हम इस समीकरण को सॉल्व करने जाते हैं तो इसमें भी गुणांक मिलता है, इसमें भी गुणांक मिलता है, ठीक है ना। तो अब एक्स वाई किसी का मान निकाल लीजिए। तो हम x का मान निकालने जा रहे हैं, तो जब आप x का मान निकालेंगे तो x को इसी तरफ रखेंगे और इसको उठाकर इस तरफ कर देंगे, तो क्या बन जाएगा ये 13 माइनस 3y, ठीक है। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिएगा क्या मिला आपको, 2x बराबर 13 माइनस 3y, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y बटे 2, ये आपको मिल गया समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब आप लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ क्या करिएगा, समीकरण 2 लिखिए, 4x धन 5y बराबर कितना 23, ठीक है। अब इस x के मान को यहाँ रख दीजिए, तो चलिए रखते हैं यहाँ 4, ठीक है, और 13 माइनस 3y बटे 2 प्लस 5y बराबर कितना 23। अब देखिए इन दोनों के बीच कैसा रिलेशन है, अगर ब्रैकेट लिखा है इसका मतलब गुणा में है, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं इसके साथ। तो क्या बचेगा अंदर 2 13 माइनस 3y और प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा 23। अब 2 का अंदर गुणा करिए, तो 2 13 कितना हो जाएगा 26 माइनस 9y, ठीक है, और प्लस 5y बराबर कितना हो जाएगा 23, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, माइनस 9y। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा कि 9y और 5y, एक में प्लस है एक में माइनस है, ठीक है ना। तो क्या होगा, घट जाएगा और घटेगा और बड़ी संख्या का चिन्ह, तो कितना आ जाएगा -4y, -4y बराबर कितना हो जाएगा 23 माइनस 26, ठीक है। तो -4y बराबर 23 में से 26 घटाएं -3, ये माइनस कैंसिल और y बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 3/4, ठीक है। ये आपको एक मान मिल गया। देखिए ना, बहुत ही इजी है, मतलब क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन कठिन नहीं, वो क्या है आपका इजी है, ठीक है। मतलब देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसा कठिन हो। तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, देखिए यहाँ कि y बराबर मिल जाता है 3/4, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है कि थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कहीं पे गलत है, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं हम लोग इसको सही करने की कि कहाँ पास गलत है, ठीक है। यहाँ से जब गुना किए, देखिए 2 13 कितना हो जाएगा 26 हुआ, ठीक है, और माइनस ये गलत हो रहा है ना, ये देखिए 2 का गुणा जब हम लोग 3 से किए तो कितना आया 6 आएगा ना, यहाँ कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो जब ये 6 हो जाएगा तो कितना हो गया 6 और 5 जब घटेंगे तो केवल y ना बचेगा, माइनस में y, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिला अपने को, -y बराबर -3, कैंसिल कैंसिल, तो y बराबर क्या आ जाता है 3, ठीक है। ये y का मान क्या मिल जाता है 3 मिल जाता है, ठीक। अब देखिए अब आगे सॉल्व करें, आप लिखेंगे कि y का मान समीकरण कहाँ रखेंगे 3 नंबर में, यही करते हैं ना सारे क्वेश्चंस में। तो आप लिखेंगे यहाँ कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। लिखिए कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। देखिए समीकरण नंबर 3 क्या है आपके पास, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3 गुणे y का मान 3 बटे 2, तो x बराबर 13 माइनस 3 का गुणा 3 से 9 और बटे 2, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर 13 में से 9 घटाइए कितना आ जाएगा 4 और बटे 2, इसको कैंसिल करिए 2, तो x बराबर कितना मिल गया 2, ठीक है।
आप देखेंगे कि आपको यहाँ से x का मान कितना मिल गया, 2 मिल गया। बस सॉल्व हो गया, आपको x का भी मान मिल गया, y का मान। तो आप यहाँ नीचे ऐसा लिखेंगे कि अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना मिला था, y बराबर 3। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि रूट ऑफ 2x, क्वेश्चन नंबर 5, रूट ऑफ 2x, ठीक है, और प्लस रूट ऑफ 3y बराबर 0। रूट ऑफ 3x माइनस रूट ऑफ 8y बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए लिखें समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, लिखिए समीकरण 1 से क्या दे रखा है, रूट ऑफ 2x प्लस रूट ऑफ 3y बराबर कितना है, 0। ठीक है, काफ़ी सिंपल है अगर बराबर में 0 दे रखा है तो। ठीक है, तो अब आप यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले x का मान निकालिए। तो रूट ऑफ 2x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस रूट ऑफ 3y हो जाएगा। तो x बराबर कितना, माइनस रूट ऑफ 3y बटा रूट ऑफ 2। ये आपका समीकरण क्या बन जाएगा, 3। अब लिखेंगे कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ऐसा लिखिए। और सबसे पहले लिखिए समीकरण 2, रूट ऑफ 3x माइनस रूट ऑफ 8y बराबर कितना हो जाएगा, 0। x का मान रखिए यहाँ, रूट ऑफ 3x गुणे माइनस रूट ऑफ 3y बटे रूट ऑफ 2 और माइनस रूट ऑफ 8y बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि इनका गुणा होगा आपस में, इनका क्या हो जाएगा, आपस में गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा होने के बाद ये क्या बनाएगा, जब रूट 3 का गुणा रूट 3 से होगा तो कितना हो जाएगा, 3, माइनस है तो माइनस xy। ठीक है, सॉरी कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए यहाँ x का मान रखे ना, तो x अब नहीं लिखा जाएगा ना, जब x का मान हम लोग लिख लिए तो x नहीं लिखा जाएगा, तो कितना बन जाएगा, -3y। और आप याद करिए कि पीछे मैं आपको बताया था कि जब रूट के अंदर 2 नंबर लिखे हैं, दोनों रूट में है और सेम है, गुणा होता है, तो गुणा होने के बाद वो सिर्फ नंबर बचता है। देखिए रूट 3 का गुणा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और y और ये माइनस है तो गुणा हो जाएगा 3y और बटे कितना, रूट 2 माइनस रूट ऑफ 8 y बराबर कितना, 0। अब क्या करिए कि ये भिन्न बन गया आपको, तो भिन्न की तरह सॉल्व करेंगे। तो इसके बटे में 1 करिए, इसके बटे में क्या करिए, 1 करिए, और रूट 2 को एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसका भाग करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा और 1 का ऊपर गुणा तो कितना हो जाएगा, -3y और माइनस इसका क्या करेंगे भाग, तो कितना आ जाएगा, रूट 2 और रूट 2 का रूट 8 में गुणा तो कितना हो जाएगा, रूट 16 y बराबर 0। देखिए कैसे गुणा होता है, इसका थोड़ा सा गुणा देखिए। ठीक है ना, अगर समझ में नहीं आया तो देखिए, जैसे हम लोग जब पिछला क्वेश्चन पढ़े क्या था, पिछला क्वेश्चन नहीं इसी में, कि रूट 3 का गुणा, देखिए ये रूट 3 गुणा रूट 3 पढ़े ना, ये कैसा बनता है, रूट 3 गुणा 3 करेंगे ऐसा। ठीक है, और आपको पता है कि जब रूट के अंदर 2 नंबर होते हैं ना सेम, तो रूट के बाहर आके सिंगल हो जाता है, ये 3। ठीक है, अब देखिए अगला गुणा क्या किए हम, रूट 8 का गुणा किए रूट 2 से, तो ये क्या बनेगा आपका, रूट 16 बनेगा ना। रूट 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4। अब देखिए रूट के अंदर 2 सेम नंबर है, तो ये रूट के बाहर आके क्या बन जाएगा, 4। समझ गए ना, तो ये 4 आपका यहाँ आ जाएगा। कैसे देखिएगा इसको, -3y माइनस 4y और बटे रूट 2 बराबर 0। और देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि इस रूट 2 का तिर्यक गुणा होगा तो ये 0 बन जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ से, और ये जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, -7y और बराबर 0 गुणा रूट ऑफ 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ से कि -7y बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0 बटे -7, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है ना, अब ये y बराबर 0 मिल गया। अब क्या करिएगा कि y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए x बराबर -√3y बटे रूट 2, ये आपका समीकरण नंबर क्या है, 3 है।
इसमें मान रखें तो x बराबर -√3/√2 और गुणा 0। और आपको पता है कि जब किसी भी नंबर का गुणा 0 के साथ होता है तो वो सारा का सारा नंबर क्या हो जाता है, 0। तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 0। तो x बराबर क्या आ गया, 0। तो यहाँ से आपका हल निकलता है कि आता है x बराबर 0 और y बराबर 0। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इजी था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। तो गाइस देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे अगली वीडियोस में, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।